हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाए। असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाए वो आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन, ठीक है। टेंस संबंधी परिवर्तन होते हैं, पर्सन संबंधी परिवर्तन होते हैं और समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहला नंबर टेंस संबंधी परिवर्तन। आप जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच दो भागों में बटा होता है। डायरेक्ट स्पीच कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में। जो पहला भाग होता है वो डबल इन्वर्टेड कामाच के बाहर लिखा होता है, जैसे कहा जाए मोहन सेड। क्या कहा जाए? मोहन सेड। ये डबल इट कामा के बाहर है। इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग वर्ब। इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और उसके पश्चात जो डबल इन्वर्टेड कामाच के अंदर लिखे होते हैं उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे मोहन सेड राधा प्लेज फुटबॉल। राधा प्लेज फुटबॉल, ये आपका डबल इन्वर्टेड कामाच के अंदर लिखा है। इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड पार्ट कहिए या रिपोर्टेड स्पीच कहिए। रिपोर्टेड पार्ट कहिए या रिपोर्टेड स्पीच कहिए। तो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत टेंस संबंधी परिवर्तन पढ़ेंगे। डायरेक्ट स्पीच दो भागों में बटा होता है। पहला भाग होता है रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? वक्ता जिस फाइनाइट वर्ब से बात को कहना शुरू करता है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। उसे रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। इसे डबल इन्वर्टेड कामाच, ये देखिए जो डबल इन्वर्टेड कामाच होता है के बाहर लिखते हैं। इसे डबल इन्वर्टेड कामाच के बाहर लिखते हैं। वक्ता जिस भी फाइनाइट वर्ब से किसी बात को कहना शुरू करता है उसे हम डबल इन्वर्टेड कामाच के बाहर लिखते हैं। और वो फाइनाइट वर्ब भी क्या होता है? रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अब रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, वक्ता जो कुछ भी कहता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। वक्ता जो कुछ भी कहता है, वक्ता जो कुछ भी कहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं या रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। इसे डबल इन्वर्टेड कामाच के अंदर लिखा जाता है। डबल इन्वर्टेड कामाच के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि डायरेक्ट स्पीच दो पार्ट में डिवाइड होता है, रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग वर्ब किससे कहते हैं? वक्ता जिस भी फाइनाइट वर्ब से
बात को कहना शुरू करता है, उस पूरे पार्ट को रिपोर्टिंग पार्ट और उस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। वक्ता जो कुछ भी कहता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे डबल इन्वर्ट कॉमास के अंदर लिखा जाता है। थैंक यू।